हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों ऑब्वियसली बात है कि आजकल इंडियन मार्केट में हर बाइक का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और जिस हिसाब से बाइक का प्राइस है भाई उस हिसाब से ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि यहाँ पे हम ज़्यादातर जो बाइक होते हैं वो लेते हैं फाइनेंस में। ठीक है, अब दोस्तों ऑब्वियसली बात है भाई फाइनेंस कराने के लिए हमें जो जानकारी रहती है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहती। तो जानकारी के लिए आपको यही वीडियो मैं लेकर आया हूँ, इसीलिए कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी दे सकूँ कि अगर आप RS200 को फाइनेंस करके ख़रीदना चाहते हो तो आपकी मंथली EMI क्या बनेगी और दोस्तों आप लोग कितना डाउन पेमेंट दे सकते हैं और फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन सी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं न्यू बजाज पल्सर RS200 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं RS200 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड पड़ती है अगर आप किसी भी बाइक को फाइनेंस कराना चाहते हो। तो देखिए आपको बता दूं कि अगर आप बाइक फाइनेंस कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड लगेगा आपका एड्रेस प्रूफ के लिए। उसके बाद आपको 2-3 चेक देना होता है। वही दोस्तों अगर आपका मान लीजिए खुद का घर है तो फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दो, अगर खुद का घर नहीं है तो फिर आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। आपको आपकी सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी कि यहाँ पे इतनी मेरी सैलरी आती है, और अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने 6 मंथ का पासबुक का फोटोकॉपी दे सकते हो। 3 चेक की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप ITR फाइल करते हो इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब ये होता है कि आप साल में भाई 4 लाख कमा रहे हो, 5 लाख कमा रहे हो, वो आप गवर्नमेंट को दिखा रहे हो और इतना पे कर रहे हो। तो भाई मेरे हिसाब से अगर आपके पास ITR है तो आपकी बाइक और भी जल्दी फाइनेंस हो जाएगी। 2 से 3 फोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है बस। और मेरे हिसाब से भाई ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि भाई हर किसी के पास अवेलेबल होती है, आप लोग इजीली इसे फाइनेंस करा सकते हो। चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में। तो दोस्तों RS200 का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,70,000 1,70,000 रुपये इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस है। बात कर लें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में तो उससे पहले आपको क्लियर करना चाहूँगा हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ लगभग ऑन रोड प्राइस 2 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने DP ले रखा हुआ है इस वीडियो में 70,000 रुपये हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट हो गया, जो कि फाइनेंस कराने के समय हम पहले देते हैं। अब 70,000 रुपीज़ आपका DP हो गया। अब बचा हुआ अमाउंट कितना है 1,30,000 रुपये 1,30,000 रुपीज़। जब हम बाइक फाइनेंस कराते हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी से कराओ चाहे किसी बैंक से कराओ, हमें देना पड़ता है प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस पे बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना शोरूम वालों का भी मार्जिन होता है। ठीक है, तो भाई 1,30,000 में ये आपसे कम से कम 10,000 रुपये तो ले ही लेंगे। तो अब टोटल अमाउंट कितना हो गया 1,40,000 रुपये। अब दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कोई भी कंपनी हमें बाइक फाइनेंस करके दे रही है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करी, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा है, प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट का नाम क्या है आपको पता है? इस चीज़ में इंटरेस्ट रेट जिसे हम कहते हैं ब्याज, जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपके ITR पे। ज़्यादातर मैंने देखा है 8% से लेके 13-14% तक भी चला जाता है जिनके NIP होता है। ठीक है, NIP का मतलब होता है कि आपका कोई प्रॉफिट नहीं, इनकम नहीं, उनका NIP होता है। जिनका इनकम होता है उनको IP बोलते हैं। ठीक है, मतलब इनकम प्रूफ वाले। तो आपको बता दूं कि जनरली मतलब 8 से 11-14% तक जाता है, तो मैंने इस वीडियो में 11% लिया है। 1,40,000 का 11% कितना हो गया 15,400। ध्यान रखिए 1 साल का इंटरेस्ट है कितना 15,400। अब मान लीजिए आप बाइक को 1 साल के लिए ही फाइनेंस करा रहे हो, तो आपका जो टोटल अमाउंट है 1,40,000 रुपये, उसमें आप 15,400 प्लस कर दो तो दोस्तों टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1,55,400। अब 1,55,400 को आप 12 से डिवाइड कर दो तो आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 12,950 रुपीज़ 12,950 रुपये के आसपास की मंथली EMI बनेगी। मान लीजिए आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। 2 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले 2 साल का आप इंटरेस्ट निकालो। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 15,400, तो 15,400 इंटू 2 कर दो तो 30,400 30,400 रुपीज़ आपका टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा 2 साल का। ठीक है, अब आप 2 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए इसे प्लस कर दो टोटल अमाउंट 1,40,000 रुपये में 1,40,000
मेन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट 30,400, टोटल अमाउंट हो गया 1,70,800। 1,70,800 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2 साल में 24 मंथ होते हैं। तो आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 7,116 रुपये, 7,116 रुपीज़। अगर आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, बेसिकली मैं आपको बोलूँगा नहीं कराओ तो बेहतर है, क्योंकि 3 साल में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 1 साल का इंटरेस्ट है 15,400, 15,400 इंटू 2 कर दो तो आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे 46,200 रुपीज़, 46,200। अब 46,200 में आप 1,40,000 को प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 1,86,200। 1,86,200 को हम 36 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 साल में 36 मंथ होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 5,172 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी है कब तक, 36 मंथ तक। सो ये था दोस्तों फाइनली RS 200 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अब क्लियर ज़रूर हो गया होगा। बाकी आप कौन सी बाइक फाइनेंस कराना चाहते हैं, कौन सी बाइक फाइनेंस करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।